हर हर महादेव। ओम काली जय माँ शीतला। गुरु जी चरण स्पर्श आपको। देखिए, मसान मसानी का जो लक्षण होता है, इसका अपना एक लेवल होता है। कई लोग होते हैं कई तरीके से पीड़ित होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही लक्षण सभी को होते हैं। मसान मसानी के जो लक्षण होते हैं कई लोगों में अलग अलग तरीके से भी पाए जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास अभी हाल ही में कल ही केस आया था कि उसका दाहिना पैर, एक लड़का है जो 30 और 35 साल के बीच में है, जिसका दाहिना पैर है वो पैरालिसिस हो गया है। मतलब उसको बहुत दिक्कत है। दवाइयों का कोई असर है ही नहीं। दवाई कोई मतलब कुछ दवा मतलब घास मूली जैसा हो गया और उसको दाहिना पैर पूरा थम सा गया है। उसको बहुत कष्ट है शरीर में। जवान बच्चा है। तो वही कह रहा था कि दीदी मुझे पैरालिसिस हो गया है। मेरा दाहिना पैर नहीं उठता, काम ही नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पैरालिसिस नहीं है, ये बाहर की कोई नेगेटिविटी है। तो इसका कैसे पता चलेगा? तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। जो पैरालिसिस, जैसे कई लोगों का, जैसे इस बच्चे का पैर नहीं हिल रहा है, वैसे कई लोगों का हाथ नहीं हिलता, कई लोगों का कंधा नहीं हिलता, कई लोगों का चेहरा जो गर्दन होता है वो नहीं हिलता, एक जगह पे रुक जाता है। इसको कहते हैं ब्लॉकेज कैसे होती है? जो पीर होते हैं वो पीर पकड़ लेते हैं उन स्थानों को। उनको भी तो रहने के लिए शरीर में कहीं जगह चाहिए ना, तो कहाँ रहेंगे? यही सारी जगह है, अपना शरीर ही तो जगह है, इसी में वो लोग अपनी जगह बना लेते हैं। तो जैसे पीर होते हैं वो पैरों को, जैसे कमर के नीचे का भाग होता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे जांघों में वाइब्रेशन होता है, मैं हिल नहीं पाता, मैं बैठ नहीं पाता, मैं ज़्यादा टाइम बैठ नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कमर के नीचे का हिस्सा जो होता है, पैर होता है, ये पीर पकड़ लेते हैं। तो वो चीज़ काम कैसे करेगी? जब मैंने आपका हाथ पकड़ लिया तो आप कहाँ जाओगे? कैसे छोड़ा कर जाओगे? बस वही सिस्टम होता है। तो इसी को साइंस में पैरालिसिस कह देते हैं। लेकिन अभी पैरालिसिस हो तब तो वो इलाज होगा ना। पैरालिसिस अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो आप लोग ये चीज़ समझ जाइए कि जहाँ दवा काम नहीं कर रही है वहाँ आपको कहीं बाहर झांकने की ज़रूरत है। कोई अच्छा गुरु, कोई अच्छा भगत, कोई अच्छा योगी, कोई अच्छा तांत्रिक, आपको उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसका इलाज उसी लेकिन अगर सही रहा तो आपका इलाज होगा। अगर सही आपको बंदा नहीं मिलता है तो आपका इलाज पूरे धरती पे कोई नहीं कर सकता। अगर सही आदमी मिल गया तो वो महीने 2 महीने में चुटकी बजाकर आपको जड़ से ख़त्म कर देगा आपके मसान मसानी के रोगों को। तो पैर हो गए, हाथ हो गए, कई केसों में हाथ नहीं हिलता, पैर नहीं हिलता, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये मसान और मसानी के ही लक्षण हैं। और पीर, ये जो कार्य होता है वो पीर करते हैं। वो ब्लॉकेजेस के काम जो होते हैं पीर करते हैं। पाँव पकड़ लेते हैं, कंधा पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, कंठ चक्र ब्लॉक हो जाता है, गला पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं जॉइंट्स पे ही वो लोग अपना घर बना लेते हैं। इसी पे वो लोग रहते हैं, इसी शरीर में ही रहते हैं। एक चीज़ में और कन्फ्यूजन आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ कि आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी चीज़ आई है कि दीदी अगर मैं मर जाऊँ तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मेरे साथ मेरी बीमारी भी मर जाएगी और मेरे घर वाले तो कम से कम सुखी हो जाएंगे। तो मैं उन लोगों को भी एक बात बता देती हूँ कि मरने से मसान मसानी का चक्कर ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। अगर माता पिता हैं तो बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, बच्चों में है तो नाती पोतों में ट्रांसफ़र होती है। और अगर जो नई नई शादी होती है, जिनको बच्चे नहीं है, तो बच्चे होने ही नहीं देते लोग। मसान मसानी बच्चे होने ही नहीं देते। 100 में से 60% केस ऐसा है कि तलाक हो चुका है हस्बैंड वाइफ का। क्योंकि मसान जाने ही नहीं देगा, मसानी आने ही नहीं देगी, है ना। तो पति पत्नी का अलग होने का कारण ही नेगेटिविटी भी होती है। तो थोड़ा सा घर के बाहर झांक लीजिए, दरवाज़ा खोलकर देख लीजिए, खिड़कियों के बाहर भी झांक लीजिए कि बाहर भी दुनिया है। तो ये सारा चक्कर है कि आपके मरने से नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है आपके घरों में, आपके सदस्यों में, आपके बच्चों में, आपके माता पिता में, दादी दादा में, भाई भाभी जो भी होंगे, जितने भी लोग उस समय, उतने ही लोग प्रभावित नहीं होते। आपके संपर्क में, आपके ऑरा में जितने भी कमज़ोर लोग होते हैं, लोग आते हैं, जैसे आपका पड़ोसी है, कोई बीमार है बेचारा, अगर वो आपके घर में उठता है, बैठता है, या आप जाती हैं देखने के लिए, तो आपके ऑरा में कहीं ना कहीं वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, यानी कि आप एक तरह से अपना कर्म हर जगह बांट रही हैं और बट रहा है। तो बेचारा वो भी प्रभावित हुआ, तो एक आदमी से कितने लोग प्रभावित हुए, वो चीज़ आप सोचिए। तो आपके मरने का ये एक विकल्प सही नहीं है। मरा नहीं जाता, लड़ा जाता है। समस्या का समाधान खोजा जाता है, अंत तक खोजो।
मरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अपने आप को नया जीवन दान देना वो बड़ी बात है। अपने आप को उलझनों में से निकालना बड़ी बात है। नया रास्ता निकालना बड़ी बात है। अपने परिवार को बचाना बड़ी बात है। मरना बहुत बहुत आसान है, मरना बहुत आसान है, लेकिन जीना, समस्याओं को हल करते हुए जीना, ये सबसे बड़ा पराक्रम का काम होता है। सफलता इसी में मिलती है। ठीक है, तो मरने बीने का ख्याल आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए और एक अच्छा भगत और अच्छा गुरु खोजिए जो आपको इन समस्याओं से निकाल ले। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ मैं आपको इत्तला फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है घरों में। आप घर छोड़ के चले जाओ या कुछ भी कर लो, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो चुकी है घरों में, तो फिर आगे 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 ट्रांसफ़र होती है। तो इसका इलाज करने से ही ये चीज़ें जाएंगी। ठीक है, अच्छी सोच रखिए, आगे बढ़िए, एक अच्छा भगत खोजिए, एक अच्छा गुरु खोजिए जो आपका निवारण कर दे। चलिए, हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला। गुरु जी चंद स्पर्श आपको।